स्वागत है आप सभी का। और आज का ये जो वीडियो है वो कक्षा 7वीं है और प्रश्नावली हम कर रहे हैं 11.1। ठीक है, और उसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो 11.1 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देखो एक। चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है, देखो, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे। पहला क्वेश्चन, पहले का पहला 2 की घात 6 है। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो आप। अगर ये समझ में आ गया ना तो आप इसको सरल कर सकते हो। 2 की पावर 6 या 2 की घात 6, इसको बोलते हैं आधार। और ये होता है घातांक, घात का अंक। कितना है? 6 है। आधार कितना है? 2 है। यानी 2 की जो घात है वो 6 है। इसका मतलब जो 2 है ना वो 6 बार मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। समझ में आ गया ना? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 6 बार है। 2 6 बार का मतलब गुणा के अंदर है, ध्यान रखना। प्लस माइनस भाग के अंदर नहीं है, ये गुणा के अंदर है। कितनी बार है? 6 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गए ना 6। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना। तो 2 की पावर 6 का मतलब 2 की घात 6। 2 6 बार है मल्टीप्लाई के अंदर। अब इनको गुणा करना है। कैसे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। कितना उत्तर आया यहाँ पे? 64। इसका सीधा सा उत्तर आ गया। हो हो गया। दूसरा देखो, 9 की घात जो है वो 3 है। समझ में आ गया होगा अब आपको थोड़ा सा। 9 की घात है वो 3 है, मतलब सीधा साधा है। 9 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आ गया? 9 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 3। याद रखना, जब भी घात को अपन लिखेंगे तो वो मल्टीप्लाई में लिखेंगे, जोड़ के अंदर नहीं लिखेंगे, बाकी के अंदर नहीं लिखेंगे और भाग के अंदर नहीं लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई यानी गुणा के अंदर लिखते हैं। समझ में आ गया? देखो, अब 9 को 9 से करेंगे तो 81 हो गए। 81 को 9 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 729। सीधा 9 को 9 से किया तो 81, 81 को 9 से करेंगे तो 729। गुणा करके देख लेना आप, है ना। तीसरा देखो यहाँ पे, 11 की जो घात है वो 2 है। समझ में आ गया? 11 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार। बिल्कुल सरल है ना। 11 गुणा 11, 11 गुणा 11। अब 11 को 11 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता? 121। बिल्कुल सरल है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 5 की पावर है वो 4। 5 की घात 4 है, मतलब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना। कितनी बार? 4 बार। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। करो गुणा। 5 को 5 से किया तो 25, 5m 25। फिर 25 का जो है पहाड़ा है वो 5 बार बोलना है। 25 5 125। 125 को फिर वापस 5 से मल्टीप्लाई करना है। कितने हो जाएंगे? 625। थोड़ा आना चाहिए आपको, है ना। 625, तो इसका उत्तर हो जाएगा 625। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपके कंप्लीट। देखो अगला क्वेश्चन दूसरा जो है, प्रश्न नंबर 2 है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी हमने देखो ये जो पढ़ रहे थे ना, ये घातांक के रूप है, घातांक के रूप है। इनको ऐसा बढ़ाना, ये जो दे रखे हैं आपके सामने 6 क्वेश्चन, इनको घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला देखो यहाँ पे 6 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 बार। 1 2 3 और 4। 6 जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब मैं सीधा साधा लिख सकता हूँ ना कि 6 की घात 4। अभी हमने तो लिखा था ना, जितनी घात हो उतनी बार मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई से वापस घात। 6 की घात 4 बिल्कुल सरल है। दूसरा देखो, टी गुणा टी। यहाँ पे अब की बार गणित का अंक नहीं दे रखा है।
टी को टी से मल्टीप्लाई करना है, तो टी कितनी बार है? 2 बार है। सरल है। बी है यहाँ पे 4 बार। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, बी गुणा बी गुणा बी गुणा बी कितनी बार हो रहा है मल्टीप्लाई? 4 बार। तो बी की घात 4। अगला देखो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। चौथा क्वेश्चन, 5 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब 5 की घात अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 7 की घात लिख सकते हैं 3। अब ये दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग लिखना है आपको। तो ये इसका उत्तर होगा, 5 की घात 2 7 की घात 3। पांचवा देखो यहाँ पे, 2 है 2 बार और ए है 2 बार, मतलब 2 गुणा 2 गुणा ए गुणा ए। 2 की पावर 2, 2 2 बार है और ए कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है, 2 की पावर भी 2 है, ए की पावर भी 2 है, 2 को ए से गुणा करेंगे तो 2a, और इन दोनों को कोष्टक में डाल के इनकी पावर भी अपन 2 लिख सकते हैं। देख लेना जो भी हो, ये भी सही है, ये भी सही है ना। इसमें देखो ए कितनी बार है? 1 2 3। सी कितनी बार है? 1 2 3 4। और डी कितनी बार है? 1 बार। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ए है 1 बार 2 बार 3 बार, सी है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और डी है 1 बार। ए कितने हैं? 3, तो ए की घात 3। सी कितने हैं? 4, तो सी की घात 4। डी कितनी बार है? 1 बार, तो डी की घात 1। तो ये इसका घातांकीय रूप है। ठीक है ना। तो बस ये 2 क्वेश्चन ठीक है आज के इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।